Good morning everyone. Today we are going to solve exercise 6.2. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी. एक फिगर हमें दे रखा है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमें प्रूफ करना है. ओके एंड इस फिगर के अंदर x एंड y टू डिफरेंट एंगल्स दे रखे हैं और x और y की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है. एंड वन एंगल की वैल्यू हमें गिवन है 50 डिग्री एंड अनदर एंगल की वैल्यू हमें गिवन है 130 डिग्री. ओके तो इसे हम सॉल्व करेंगे. यू नो इट कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये लीनियर पेयर बनेगा. और आपको मालूम है कि ये क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है. तो अगर ये x है या फिर हम कंसिडर करें इस लाइन को, तो ये भी क्या बनेगा, लीनियर पेयर ही बनेगा. तो 50 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री. लीनियर पेयर कब होते हैं, जब x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है. ओके तो इसे हम लिख सकते हैं, ये क्या है, लीनियर पेयर है. नेक्स्ट x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं. कैसे, 180 माइनस 50 डिग्री, देन हमारे पास x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री. ओके नेक्स्ट y इक्वल्स टू 130 डिग्री हमें दे ही रखा है. y बिकॉज ये जो 130 डिग्री है और y है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए y इक्वल्स टू हुआ 130 डिग्री बिकॉज इट इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो x और y की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली. नाउ जब ये वर्टिकली अपोजिट है और x भी इक्वल है किसके, y के, दोनों इक्वल आ रहे हैं 130 130, दैट मीन्स के ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, सी डी के. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी. क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ और सी डी पैरेलल है ई एफ के एंड वाई रेशियो जेड इक्वल्स टू 3:7 और जो y का z के साथ रेशियो है वो है 3:7. देन हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कैसे, गिवन हमें दे रखा है y रेशियो z दैट इज 7. तो अगर हम कंसिडर करते हैं y इक्वल्स टू 3k तो हमारा z हो जाएगा 7k, राइट. एंड y के अपोजिट अगर हम एंगल बनाते हैं 1 एंड इसे हम ले सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. y इक्वल्स टू एंगल 1 क्या है हमारा, वर्टिकली अपोजिट है. ओके एंड गिवन है हमें सी डी क्या है, पैरेलल है ई एफ के, इज पैरेलल टू ई एफ. देन हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल z इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा. एंगल 1 इक्वल्स टू प्लस एंगल z इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री है. तो z की वैल्यू हमारे पास है 7k. तो एंगल 1 प्लस 7k इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके एंड एंगल 1 किसके इक्वल है, y के इक्वल है और y हमारे पास है 3k. तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3k प्लस 7k इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हो गया हमारा टोटल 10k इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड k की वैल्यू हमारे पास आ गई 180 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 18 डिग्री. तो जब k की वैल्यू हमारे पास 18 डिग्री है तो x एंड y की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, y एंड z की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. y इक्वल्स टू था 3k एंड z इक्वल्स टू था 7k. 3 इंटू 18 7 इंटू 18. ओके तो ये हमारे पास बना 3 इंटू 18 हमारे पास बना. पहले हम 7k की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके तो 7 इंटू 18 है 126 डिग्री, राइट. तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई है एंड x इक्वल्स टू क्या है, z है, क्योंकि ये इक्वल होता है इसके एंड ये इक्वल है इसके. किसकी वजह से, हम ये बोल सकते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल. तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल की वजह से एंगल x
इक्वल्स टू है एंगल z। ओके, तो x इक्वल्स टू जब z है तो हमारे पास x की वैल्यू भी क्या है 126 डिग्री, और यही हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था। Our next question is question number 4. In figure, if PQ is parallel to ST, PQ parallel है ST के, and angle PQR, जो PQR है वो आपको गिवन है 110 डिग्री एंड RST आपको गिवन है 130 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल QRS, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर पहले कंस्ट्रक्शन करना है, इस तरीके से इस रे को आगे बढ़ाना है। तो इस पॉइंट पे ये M पॉइंट पे काटेगा, ये हमने 1 मान लिया, ये वाला जो पॉइंट है वो 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है। ओके, ये हमने मार्क किए हैं। तो जब गिवन दे रखा है PQ इज पैरेलल टू ST, तो हम ये मान सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के। वाई? बिकॉज इट इज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, एंड एंगल 2 तो हमारे पास वो होगा 130 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 क्या है 130 डिग्री है, तो 2 भी क्या होगा 130 डिग्री होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एंगल 2 + 3 की, तो वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। वाई? बिकॉज दीज आर द लीनियर पेयर। अब हमारे पास एंगल 2 है 130 डिग्री, तो हम एंगल 3 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो निकलेगा एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो इसका आंसर आया हमारे पास 50 डिग्री। ओके, नाउ जब हम एंगल 4 एंड 5 की बात करते हैं, तो एंगल 4 और 5 भी क्या है लीनियर पेयर है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा 180 के। तो ये है लीनियर पेयर। ओके, एंगल 5 हमारे पास है 110 डिग्री, तो इसे हम एंगल 4 निकाल सकते हैं 110 इक्वल्स टू 180। तो एंगल 4 हमारे पास निकलेगा 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। ओके, नाउ अब हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन के अंदर QRS, ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे कैसे करेंगे, जो ये पर्टिकुलर ट्राइंगल बना QMR, इसमें हम देख लेते हैं इन ट्राइंगल QMR। ओके, एंगल 3, एंगल 4 और इसे हम एंगल R कंसिडर कर लेते हैं। ये तीनों का इक्वल होगा 180 डिग्री। एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल R इक्वल्स टू है 180 डिग्री। 3 एंड 4 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। 3 की वैल्यू है 50 डिग्री, 4 की वैल्यू है 70 डिग्री एंड R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 50 प्लस 70 इज 120 प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180। तो एंगल R इस तरीके से हमारे पास आ गया माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। Our next question is question number 4. In figure, if PQ is parallel to ST, PQ parallel है ST के एंड एंगल PQR, जो PQR है वो आपको गिवन है 110 डिग्री एंड RST आपको गिवन है 130 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल QRS, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर पहले कंस्ट्रक्शन करना है, इस तरीके से इस रे को आगे बढ़ाना है। तो इस पॉइंट पे ये M पॉइंट पे काटेगा, ये हमने 1 मान लिया, ये वाला जो पॉइंट है वो 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है। ओके, ये हमने मार्क किए हैं। तो जब गिवन दे रखा है PQ इज पैरेलल टू ST, तो हम ये मान सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के। वाई? बिकॉज इट इज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, एंड एंगल 2 तो हमारे पास वो होगा 130 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 क्या है 130 डिग्री है, तो 2 भी क्या होगा 130 डिग्री होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एंगल 2 + 3 की, तो वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। वाई? बिकॉज दीज आर द लीनियर पेयर। अब हमारे पास एंगल 2 है 130 डिग्री, तो हम एंगल 3 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो निकलेगा एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो इसका आंसर आया हमारे पास 50 डिग्री। ओके, नाउ जब हम एंगल 4 एंड 5 की बात करते हैं, तो एंगल 4 और 5 भी क्या है लीनियर पेयर है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा 180 के। तो ये है लीनियर पेयर। ओके, एंगल 5 हमारे पास है 110 डिग्री, तो इसे हम एंगल 4 निकाल सकते हैं 110 इक्वल्स टू 180।
तो एंगल 4 हमारे पास निकलेगा 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। ओके, नाउ अब हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन के अंदर QRS, ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे कैसे करेंगे, जो ये पर्टिकुलर ट्राइंगल बना QMR, इसमें हम देख लेते हैं इन ट्राइंगल QMR। ओके, एंगल 3, एंगल 4 और इसे हम एंगल R कंसिडर कर लेते हैं। ये तीनों का इक्वल होगा 180 डिग्री। एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल R इक्वल्स टू है 180 डिग्री। 3 एंड 4 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। 3 की वैल्यू है 50 डिग्री, 4 की वैल्यू है 70 डिग्री एंड R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 50 प्लस 70 इज 120 प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180। तो एंगल R इस तरीके से हमारे पास आ गया माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD। फिगर के अंदर आपको AB पैरेलल दे रखा है CD के एंड एंगल APQ आपको दे रखा है 50 डिग्री एंड एंगल PRD आपको दे रखा है 127 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू। ओके, तो PQ पैरेलल हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ST के, तो हम एंगल PQR, जो PQR है उसे इक्वल कर सकते हैं APQ के, क्योंकि AB पैरेलल है, सॉरी PQ पैरेलल है ST के। ठीक है, एंगल PQR इक्वल है एंगल APQ। नाउ x इक्वल्स टू हमें दे रखा है 50 डिग्री, क्योंकि इससे ये जो एंगल, ये वाला एंगल अगर 50 का है तो ये भी 50 का ही होगा। वाई? बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट एंगल। ओके, नाउ हम कंसिडर करेंगे कि ये जो एंगल है PRD, अगर ये 127 है तो ये भी कितना होगा, 180 में से हम माइनस कर सकते हैं इसको। तो एंगल PRD प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल PRD तो हमें दे रखा है 127 डिग्री और PRQ हमें फाइंड आउट करना था, वो क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल PRQ हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, 53 डिग्री हमारे पास आ गया। ओके, नाउ APR जो एंगल Y है वो इक्वल, वो उसे हम ऐड करेंगे QPR से, तो हमारे पास इन दोनों का इक्वल आना चाहिए 127। एंगल APQ प्लस एंगल QPR इक्वल्स टू है 127 डिग्री। इन दोनों का एंगल इक्वल है 127 डिग्री। तो APQ तो है 50 डिग्री और QPR है हमारे पास Y, जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो Y इक्वल्स टू हो गया 127 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 77 डिग्री। Now our next question is question number 6. In figure PQ and RS are two mirrors. PQ and RS क्या हैं, दो मिरर हैं जो placed हैं parallel to each other. An incident ray AB, एक incident ray है AB जो strike कर रही है mirror PQ को at point B and the reflected ray moves along the path BC, और जो reflected ray है वो BC है जो strike कर रही है mirror RS को at point C and again reflect backs along CD. देन प्रूव हमें करना है कि ये जो AB है वो पैरेलल है CD के, AB पैरेलल टू CD हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इसके लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है B से एंड C से। B से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा वो है E एंड C से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा उसे हम F कंसिडर कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये एंगल बन गया 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। ओके, देन हम कंसिडर कर सकते हैं जो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के। वाई? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
इसलिए एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। सिमिलरली एंगल 3 भी इक्वल होगा एंगल 4 के। सेम रीज़न है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं और इससे 2। ओके, एंड एंगल 2 भी इक्वल होगा एंगल 3 के। वाई? बिकॉज दीज आर दी अल्टरनेट एंगल। एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। ओके, तो इससे 1 इक्वल्स टू 4 हो गया। जब हम इक्वेशन 1, 2, 3 को देखते हैं तो इससे हम 1 इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं क्योंकि 2 इक्वल्स टू है 3 के। ओके, तो नाउ अगर हम करें इसका डबल तो 1 + 1 इसे हम लिख सकते हैं और इसे 4 + 4 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 + 1 एंगल 1 + एंगल 2 होगा और एंगल 4 एंगल 3 + 4। तो ये इक्वेशन भी हमारी राइट है और ये वाली भी राइट है। ठीक है, तो इससे इन दोनों इक्वेशन से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल BCD इक्वल्स टू है एंगल ABC। ये जो ABC है वो इक्वल है BCD के। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल है किसके? CD के।